सबसे पहले हम लोग इस प्रोजेक्ट में जैसे ही ओपन किए तो हम लोगों को एक एरर का सामना करना पड़ा, वो हम दिखाते हैं आपको। एक्चुअल में जब डेटाबेस कनेक्शन हो जाता है तो कैश मेमोरी में तो काम कर जाता है, लेकिन जो हम लोग गलती करते हैं वो ये है कि जब भी हम डेटाबेस से रिलेटेड वर्क करते हैं तो उस टाइम में तो हम लोग अपना कनेक्शन को देख लेते हैं कि कनेक्शन काम कर रहा है ड्यू टू कैश, लेकिन बट बाद में जब हम दोबारा सर्वर ऑफ करेंगे और ऑन करेंगे तो ये वाला एरर आ जाएगा क्योंकि इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं है। तो आपको नॉर्मली प्रॉमिस लगाकर DB कनेक्ट वाला इंपोर्ट कर लेना और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपका ठीक ठाक काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक पेज और, ये है एडमिन पैनल का होम पेज, इसमें भी कनेक्शन नहीं किया हुआ है तो आपको दिखेगा ये इसमें एरर /admin। मैं ये अभी इस्टेब्लिश कर दिए थे इसलिए हो गया था, लेकिन जब आप सर्वर को ऑफ करके ऑन करेंगे तो फिर से इसमें एरर आएगा, इसलिए आप पहले ही इसको यहाँ पे अवेट लगाकर DB कनेक्ट को बुला लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर आप कर लेंगे तो आपका होम पेज का भी काम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मैं अब आता हूँ यहाँ पर कि और क्या क्या करना है। तो देखिए कैटेगरी है मेरा, ये सब इंसर्ट मेरा। अब हम चाहते हैं कैटेगरी डिलीट मारना, तो उस कैटेगरी डिलीट मारने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक समझना पड़ेगा कैसे हम लोग डिलीट का बटन बनाएंगे। यही एक्शन में भी यहाँ पे भी डिलीट बटन बनाना है। तो चलिए चेक करते हैं और बनाते हैं डिलीट का फीचर। अभी पहले पोस्ट के लिए बनाते हैं। तो मैनेज पोस्ट जहाँ पे है, टेबल कॉलिंग किया हुआ है, एक्शन में है, यहाँ पर हमको एक फॉर्म बनाना है। ध्यान रखिए हम फॉर्म एक्शन बनाएंगे। अगर आपको सर्वर एक्शन यूज़ करना है तो आपको इसी तरीके से फॉलो करना होगा। मेथड जो आपका होगा वो पोस्ट होगा ऑफ कोर्स, और इसके अंदर में आपको इनपुट टाइप डाल देना है। हम आपको बताए थे इनपुट टाइप हिडन का तरीका, वो पहले यूज़ करते हैं और बाद में बाइंड कर देंगे। ठीक है, इनपुट टाइप और आपका ये टेक्स्ट। ठीक है, और आप इसमें एक नाम से एक वैल्यू डाल दो। नाम क्या रखोगे, मान लो ID रख लो। ठीक है, इस नाम का डेटा रख लो और सेल्फ क्लोजिंग होगा ये। इसके अलावा इसमें क्या दिखाना है आपको वैल्यू के तौर पे, तो आप वैल्यू में क्या पास करोगे, इसका ID। तो नॉर्मली आप post_id यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका ID चला गया। इसके बाद आपको सबमिट बटन तैयार करना है। सबमिट इनपुट टाइप सबमिट और आपको इस सबमिट बटन का कोई डिज़ाइन दे देना है। ठीक है, तो क्लास नेम BG-डेंजर नहीं, रेड डैश टेक्स्ट वाइट PX3 PY2 PX3 PY2 और राउंडेड। ठीक है, होवर करने पर भी कोई बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए, रेड। ठीक सर, ठीक है। ये आपको इनपुट टैग्स अगर आप बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि इसका वैल्यू से नाम बदला जा सकता है। तो वैल्यू डालेंगे और वैल्यू के बीच में वो लिखेंगे जो हमको चाहिए। तो नॉर्मली ये सबमिट बटन बन के तैयार हो जाएगा, देखो। ठीक है, तो ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ये छुपा देंगे, तो इनपुट टाइप हिडन लगाना होगा। तो इनपुट टाइप हिडन से क्या होगा, ये पब्लिक होगा लेकिन पब्लिक को दिखेगा नहीं। तो नॉर्मल डिलीट बटन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके अपना काम कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल उसका कोई एक्शन नहीं बना हुआ है। तो नॉर्मली इस बटन के ऊपर जब हम कर्सर रख रहे हैं तो मेरे हैंड वाला कर्सर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कर्सर डैश पॉइंटर। ये टेलविंड में फीचर है, आप लगा सकते हैं। जिसके बाद कर्सर रखने पर इसका हैंड वाला कर्सर इसके ऊपर आ गया। अब क्या है कि इसको क्लिक करने पर डिलीट हो जाए, ये प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको सर्वर एक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर्म एक्शन लगा हुआ है यहाँ पे ऐसे, तो सर्वर एक्शन आप यहाँ पे बना सकते हो, और या फिर आप चाहो तो एक्शन से इंपोर्ट कर सकते हो। तो मेरा एक्शंस यहाँ पे देखो, एक्शन से खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, तो बनाते हैं। यहाँ पे लिखना होगा ऊपर में यूज़ सर्वर, और उसके बाद आप शुरू करेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट, और उसका नाम रखेंगे हैंडल पोस्ट डिलीट। इस तरीके से नाम रखें, तो रख सकते हैं ऐसा नाम, कोई इशू नहीं है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हम एरो फंक्शन बना रहे हैं, तो ASYNC असिंक, और ये एरो का साइन। अब आपको क्या करना है वो बताओ। तो हमको नॉर्मली फॉर्म डेटा मिलता है, हम सब जानते हैं फॉर्म डेटा अवेलेबल होता है, उससे हम लोग को ID निकाल लेना है। तो कॉन्स्ट ID इज इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट गेट, और इनपुट टाइप में क्या नाम रखा था ID। इसके बाद हमको अपना इंपोर्ट कर लेना है कि इसको मॉडल को, तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ पे उस मॉडल को बुला लेते हैं जिसका डिलीट करना है, पोस्ट, और उसका लिखो यहाँ पे देखो फाइंड बाय ID एंड डिलीट। ठीक है, फाइंड बाय ID एंड डिलीट में ID को पास कर देना है। ये डिलीट प्रोसेस पूरा होगा, रीडायरेक्ट को इंपोर्ट कर लेना जो कि मेरा एक हेल्पर के तौर पे काम करेगा। /admin /post /manage, इसी पेज पे रीडायरेक्ट हो जाना है।
और उसके बाद आपको कुछ फ़िलहाल नहीं करना है। आप देखते हैं ये वाला हैंडल पोस्ट को हमको कहाँ लगा देना है, उस पोस्ट के एक्शन में लगा देना है। देखो ये पोस्ट का एक्शन कहाँ पे लगेगा, ये जो भी हम फॉर्म बनाए हैं उसमें। तो नॉर्मली कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा और नाम होगा हैंडल। अच्छा एक्सपोर्ट नहीं किया, सॉरी। तो ध्यान रखना होगा कि इस तरह की चीज़ें आपको एक्सपोर्ट करनी होंगी। तो नॉर्मली आप एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा के भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इस तरीके से, या फिर बाद में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हम इस जगह पर इसको आप कॉल करेंगे हैंडल पोस्ट डिलीट, ठीक है। तो ये हैंडल पोस्ट डिलीट ऊपर से इंपोर्ट हो चुका है, देखो यहाँ, और ये यहाँ पर आ चुका है। अब इसको चेक करना है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए हमको पोस्ट डिलीट करना पड़ेगा। देख लेते हैं यहाँ पे क्या बता, हाँ ठीक है। तो ये नीचे वाला जो एक कोई पोस्ट हम नया बना लेते हैं डमी, उसी को डिलीट करेंगे, क्योंकि इसको लिखने या कॉपी पेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, टेस्टिंग एक डाल देता हूँ, अब फिर उसको डिलीट करके देख लूँगा, ठीक है। एक इमेज कोई भी, ठीक है, और इंसर्ट। देखिए तीसरा डेटा आया है, इसको डिलीट करते हैं। डिलीट हो गया, इसका मतलब है कि एक्शन काम कर रहा है। अब हम वो बाइंड वाला फीचर के बारे में बात करते हैं कि बाइंड कैसे करते हैं। तो नॉर्मली हमको बाइंड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाना पड़ेगा, और ये बाइंड के फीचर से भी डिलीट हो जाएगा, यानी आपको इनपुट टाइप हिडन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली चीज़ ये करनी है आपको कि ये जो पैरामीटर है आपका, इसको यूनिक हर में बाइंड करना पड़ता है। इसलिए आपको कर्ली ब्रैकेट से यहाँ पर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब इम्प्लिसिट रिटर्न कर रहे हो, आप इसको कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकते हो। कर्ली ब्रैकेट इसका एंडिंग को भी चेंज करो, ये है आपका एंडिंग, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट डाल दो, ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली आपका कर्ली ब्रैकेट एरिया में आप लिख सकते हो कि हमको कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जाओगे, अंदर आने की ये बॉडी एरिया हो गया आपका। अब इसके अंदर आप रिटर्न अलग से लिखोगे इम्प्लिसिट रिटर्न के लिए, और उस रिटर्न एरिया में ये पूरा TR को ले सकते हो। अब आपके पास एक स्पेस है, एक जगह है जिसमें आप अपना कुछ भी बना सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे कॉन्स्ट, और उसके बाद हम लिखेंगे हैंडल पोस्ट डिलीट, ये हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, विथ आईडी बाइंड कर रहे हैं हम आईडी को। तो हम ये जो मेरा हैंडल पोस्ट डिलीट वाला क्या है एक्शन, सर्वर एक्शन, उसमें बाइंड लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या बताओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नल, नहीं बताएगा कोई, यहाँ पे लिखेंगे नल, और उसके बाद दूसरा पैरामीटर में डाल देंगे पोस्ट डॉट अंडरस्कोर ID। ये क्यों, ये पोस्ट डॉट अंडरस्कोर ID क्यों, जो मेरा यूनिक डेटा होगा वो बाइंड हो जाएगा। अब इसको उठा के यहाँ डाल देना, इस जगह पे डाल देना, ठीक है। अब ये एक्शन कहाँ जा रहा है मेरा अंदर। तो हम लोग है ना इस एक्शन को पोस्ट ID को हटा सकते हैं यहाँ से, देखो ये हटा सकते हैं, और इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग जहाँ पे एक्शन बनाए हैं वहाँ पर फॉर्म डेटा के बगल में उस डेटा को भी पास कर सकते हैं जिस नाम से हम इसको बाइंड किया था। तो नाम से बाइंड तो नहीं किया है, आपको ध्यान देना होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, मैनेज में यहाँ पर जो नाम रखा था, तो यहाँ पे नाम तो बड़ा अटपटा हो गया, इसलिए आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके कर सकते हो। लेट आप इसका नाम रख दो पोस्ट ID, ठीक है, पोस्ट ID, और ये डाल दो। तो पोस्ट ID वेरिएबल यहाँ चला जाएगा, पोस्ट ID वेरिएबल। अब यही नाम से इसका बाइंडिंग हो गया, पोस्ट ID नाम से बाइंडिंग हो गया। तो आप इस नाम से एक्शन में इसको यूज़ कर सकते हो एज ए पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर, ठीक है, पोस्ट ID। और ये अब आपको चेंज कर देना, ये वेरिएबल की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका इनपुट टाइप नहीं है। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो पोस्ट ID, ठीक है। यही पोस्ट ID नाम था कि कुछ और था, क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो I स्मॉल था, इसलिए क्रॉस चेक ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा गलती यहाँ होती रहती हैं, और ये वेरिएबल में भी ऐसी माइनर सी गलती आपको बहुत परेशान करेगी, इसलिए आप आराम से उसका क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए। अब नया इंसर्ट करते हैं क्योंकि हम उसको डिलीट करना नहीं चाहते। ट्राई टू अपलोड समथिंग, ये है, एंड डिलीट। देखो यहाँ पे हमको एरर आ गया। तो बोल रहा है क्या कि आपका जो एरर आने की वजह बताते हैं आपको। फॉर्म डेटा इज अ पाथ अंडरस्कोर ID कास्ट, ओ ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या हुआ, उल्टा कर दिए क्या, नल सेकंड नंबर पे होता है। एक बार बाइंड वाला वो देख लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख, एकदम नया फीचर है Next.js में, एकदम फटाफट देख लेते हैं कि कैसे काम होता है। तो अपना यहाँ पे जाएंगे डाटा फेचिंग, सर्वर एक्शन के टॉपिक में आप यहाँ पे बाइंड खोजिए, कहाँ पे लिखा हुआ है, रीडायरेक्ट,
देखा। चलिए नीचे आइए, या आप गूगल सर्च कर लेते हैं बाइंड, जल्दी से मिल जाएगा। देखो मिल गया बाइंड। हाँ पहले नल फिर यूज़र आएगी, ठीक तो है। हाँ ये डेटा आ गया अंदर। अच्छा पहले फॉर्म डेटा से पहले उल्टा हो गया, सॉरी, एक्शन में गलती कर दी है। देखो मिल गया हमको गलती। ये फॉर्म डेटा से भी पहले आपका पैरामीटर होता है, जो आप बाइंड करते हो पहले पैरामीटर होता है, वही गलती की है जिसकी वजह से हमको ये सामना करना पड़ा एरर का। देखिए डिलीटेड, तो ये बाइंड के साथ डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब आपको आगे आगे क्या करना है, कैटेगरी डिलीट करना है। तो कैटेगरी डिलीट करने के लिए भी आपको ऐसे ही फीचर बनाना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सेम फीचर है, सेम तरीका है, बट एक बात ध्यान रखना है, कैटेगरी डिलीट के साथ साथ आपको पोस्ट भी डिलीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कैटेगरी डिलीट हो जाएगा उसका पोस्ट रख के क्या कीजिएगा, कुछ का फ़ायदा नहीं। तो आपको यहाँ पर पोस्ट भी डिलीट करना सिखाते हैं, एक साथ दोनों डिलीट कैसे होता है देखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार तरीका बता रहे हैं। देखिए ये जो फॉर्म का बनाने का तरीका है एग्जैक्टली ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। तो आते हैं यहाँ पे मैनेज कैटेगरी के पास। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिटर्न को यहाँ डाल देंगे और कर्ली ब्रैकेट इस्टेब्लिश कर लेंगे। कर्ली ब्रैकेट मेरा एक एरिया दे देगा जहाँ हम कोड लिख सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ठीक है, हो गया। अब हम यहाँ पे आराम से एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट, इसका नाम रखेंगे कैट आईडी। कैट आईडी नाम रख लेते हैं और इस नाम को क्या करेंगे, आइटम से उठाएंगे ._id। तो ये कैट का आईडी स्टोर कर लिए। अब इसी तरह से एक वेरिएबल और बनाते हैं बाइंड करने के लिए, इसका नाम रखते हैं हैंडल कैट डिलीट विथ आईडी। ले तो हम विथ आईडी, अमन विथ आईडी, और ये आईडी डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी मेरा फंक्शन का नाम, जो भी मेरा वो होगा सर्वर एक्शन होगा, उस सर्वर एक्शन का नाम के साथ बाइंड कर देंगे। कैसे, देखो ये एक्शन में आएंगे, एक्शन में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट और एक्सपोर्ट, सॉरी पहले एक्सपोर्ट, उसके बाद कॉन्स्ट और हैंडल कैट डिलीट, ये मेरा सर्वर एक्शन असिंक्रोनस, और यहाँ पे नाम कैट आईडी रख लेंगे एकदम ऊपर वाले की तरह, सेम है देखो। और ये देखो कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू अवेट। अब यहाँ पे कौन सा वो आएगा, मॉडल आएगा, कैटेगरी मॉडल आएगा, डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ठीक है। अब वो जो कैट आईडी पास किया है वो डिलीट करने के लिए पास किया है, हो गया। और उसके बाद क्या करना है, रीडायरेक्ट। कैसे रीडायरेक्ट होगा, देखो रीडायरेक्ट वाला फंक्शन, रीडायरेक्ट, ठीक है। व्हाट द वे /admin /category/manage, यही था, हो गया। अब हमारा जो एक्शन तैयार हो गया, इस एक्शन को हम लेके कहाँ जाएंगे, इस एक्शन को लेके जाएंगे इस पेज पे, यहाँ पर। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैटेगरी डिलीट हैंडल कैट डिलीट, ठीक है, डॉट बाइंड, और पहले नल वैल्यू पास कर देना और सेकंड पैरामीटर में आईडी। तो मेरे पास वेरिएबल बना हुआ है कैट आईडी नाम से, ये वाला उठा के डाल दिया। अब हम अपना फॉर्म इस्टेब्लिश करेंगे, यहाँ पे फॉर्म टैग एक्शन, फॉर्म एक्शन, और एक्शन में ये वाला ऊपर जो फंक्शन बनाया नया वाला वो डाल देंगे, हैंडल कैट डिलीट विथ आईडी। और इसमें मेथड, हालांकि मेथड देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी आदत है तो आप डाल सकते हैं। इनपुट टाइप या बटन टाइप सबमिट, आप सबको पता है बटन टाइप सबमिट से काम हो जाएगा। बटन टाइप सबमिट, क्लास नेम BG-red-600, होवर करने पर BG red 900, टेक्स्ट वाइट PX3 PY2 राउंडेड -XL या LG, जो भी आपको करना है। एंडिंग टैग के बीच में यहाँ पे डिलीट लिख देते हैं, ठीक है। देखो ये बटन बनके तैयार हुआ कि नहीं, यहाँ देखो मैनेज कैटेगरी में आगे एक बटन। अब इस बटन पे क्लिक करने पर मेरा डेटा डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करें। अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट, देखो अभी मेरे पास फूड नाम का कैटेगरी है, इस पर क्लिक किया तो देखो ये डिलीट हो गया। लेकिन एक पंगा है, पंगा क्या है कि जैसे मेरा बजट कैटेगरी है, तो अगर मैं बजट कैटेगरी डिलीट मार दूंगा तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, क्योंकि दोनों कनेक्ट है। तो आप जब बजट डिलीट मारें तो उसका पोस्ट भी साथ में डिलीट मार देना होगा आपको। तो आप इसमें क्या करें, डिलीट मारने के टाइम में आपको छोटा सा एक्शन में और काम करना है।
एक तो हो गया ये डिलीट होना, और साथ ही साथ आपको अवेट लगाकर पोस्ट को भी डिलीट करना होगा। तो पोस्ट डॉट फाइंड, ठीक है, बाय आईडी नहीं, फाइंड। और फाइंड करना है वो सब को, किसको किसको, देखो ध्यान से, फाइंड करना है वो सब को जिसका कैटेगरी, कैटेगरी कॉलम का नाम है, जिसका कैटेगरी कैट आईडी के बराबर हो। किसके आईडी के बराबर, कैट आईडी के बराबर हो। कैटेगरी जिसका कैटेगरी आईडी के बराबर है, डॉट डिलीट मैनी। चेक करते हैं डिलीट मैनी काम करेगा कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि कैट पोस्ट से सर्च करो, वो कैटेगरी जो कैटेगरी मिलेगा उसको भी डिलीट कर दो, सारा का सारा। तो देखो बजट है और बिजनेस है, तो हम बजट पे रिस्क लेते हैं। एक काम करते हैं, 2 पोस्ट इंसर्ट करते हैं, दोनों का एक ही कैटेगरी रखते हैं। देखो क्राइम, ठीक है, और हम इसमें इंसर्शन करते हैं, ध्यान से देखना। एक क्राइम नाम का कैटेगरी में इंसर्ट हुआ, एक और इंसर्ट करते हैं सेम क्राइम में ही, चेक करो। देखो तो क्राइम, 2 क्राइम का मेरे पास न्यूज़ है। अब हम क्राइम पोस्ट कैटेगरी को यहाँ से डिलीट करते हैं अगर, तो क्या होगा, तो देखो पोस्ट से क्राइम चला गया, चला गया। इसका मतलब है कि मेरा कैटेगरी के साथ पोस्ट भी जाना चाहिए, इसलिए हम उसके लिए यहाँ पर एक और लाइन लिखे हैं कि पोस्ट डिलीट कर दो खोज कर जिसका कैटेगरी इस कैटेगरी की आईडी के बराबर हो, और डिलीट कर दो सारा का सारा, यानी डिलीट एक नहीं, डिलीट मैनी, ठीक है। तो ये फीचर हम ऐड करके डिलीट मार दिया, जिससे हम यहाँ पे फ़िलहाल एक अच्छे तरीके से बच गए। इसके अलावा और भी चीज़ें होंगी, जैसे यहाँ पर हम लोग को बनाना होगा कई चीज़ें, जैसे सर्च वगैरह बनाना पड़ेगा, एडिट बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी था और इससे हम लोग अपना काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एडिट बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम फिर हम बताएंगे कि किस तरह से इस पर काम कर सकते हैं। तो होम पेज को देख लेते हैं, कहाँ तक हुआ था, उसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। देखो होम पेज पे मेरा दिया गया पोस्ट दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्लिक करने से हम उसका पूरा डिटेल देख सकें, ऐसा करते हैं। अच्छा एक चीज़ और तुम नोटिस किया होगा, एडमिन में पोस्ट में ये कंटेंट बहुत ज़्यादा लंबा दिख रहा है, इसको भी वही सब STR कर लेते हैं। तो ये मैनेज, पोस्ट में मैनेज, पोस्ट के अंदर मैनेज, यहाँ पहुँच गए, और ये कंटेंट है, इस कंटेंट को हमको क्या लिखना है, डॉट सब STR, ऐसे 0 से 200 डाल देते हैं। तो 200 आ रहा है, 100 डाल देते हैं, ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं यहाँ पे, और कम कर सकते हैं 50 कंटेंट दिखे उसके बाद ना दिखे। तो ये कंटेंट है। एक्चुअली ये तुम चाहो तो तुम पूरा कॉलम का कंटेंट दिखाना ही बंद कर सकते हो, जिससे ये और साफ सुथरा नज़र आएगा। कंटेंट यहाँ कोई पढ़ता नहीं है, रीड मोड का फीचर होना चाहिए था। और जो डेट है उसको थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, टेक्स्ट को साइज में छोटा कर सकते हैं, इधर स्पेस ज़्यादा दिख रहा है इसको सही कर सकते हैं, क्यों स्पेस ज़्यादा दिख रहा है वो देख लेते हैं। क्लिक्स 1 क्या है बड़ी वजह देख लेते हैं। लेआउट ये मेरा, और ये W3/4। एक बार समझते हैं कि कितना बैकग्राउंड कलर डाल के समझते हैं कितना एरिया है इसका, बस इतना ही एरिया है, इसका मतलब यहीं पे गड़बड़ी है। क्लिक्स 1 यहीं पे कहीं पे गड़बड़ है। ये कंटेनर शब्द को हटा देते हैं, ठीक है, और इसमें लिख देते हैं W-full। अब बढ़ गया ये, है ना। अब इसमें पैडिंग देंगे तो समझ में आएगा। PX 4 या 5 दिए हुए थे हम, वही देते हैं, देखो है ना। PY भी देते हैं, अच्छा दोनों सेम ही देना है तो फिर P5 दे देते हैं, देखो उधर से उधर से। तो ये एरिया में बढ़ गया, इसमें हम अच्छा से दिखा सकते हैं। तो रेड कलर जो हम लगाए थे वो हटा देते हैं, ऐसे चेक करने के लिए लगाए थे, ठीक है। अब तो कंटेंट का भी, कैटेगरी का भी एरिया देखो काफ़ी अच्छा हो गया है, और ये भी। तो वो कंटेनर नहीं लगाने कर वहाँ पे W-full लगा सकते हैं। इसके अलावा और चीज़ें क्या करनी है वो देखते हैं। ये छोटी ब्रैकेट में यहाँ पे भी दिखाया जा सकता है, मतलब यहाँ पे कैटेगरी और यहाँ पे पोस्ट दिखाया जाता है कितना डेटा है। तो इसके लिए हम लेआउट को ही जगह पे लेते हैं, और इस जगह पर एक स्पैन बनाते हैं। आप लोग वीडियो में देख कर लीजिएगा स्पैन, और ये यहाँ पर स्पैन टैग जो HTML का टैग है स्पैन, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्लास लगाकर
जो लिखना होगा लिख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, कुछ नहीं, छोटी ब्रैकेट के अंदर में नंबर्स रहना चाहिए जो दिखे यहाँ पे पब्लिक को 3 जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो वो इस कोने में दिखेगा तो और अच्छा लगेगा देखने में। तो हम क्या करते हैं, इसको शिफ्टिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट इंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरफ आ गया, ठीक है। हालांकि जस्टिफाई कंटेंट वगैरह से हो सकता है, लेकिन अभी बहुत छोटा काम है तो ये चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी इस तरह से दोनों जगह कर दिया, देखो यहाँ पे 3 आ गया। तो ये दोनों को डायनेमिक करना है, तो जैसे हम ना कॉलिंग करते हैं वैसे ही करेंगे तो डायनेमिक डेटा बन जाएगा। तो नॉर्मल डायनेमिक बनाने के लिए हम सब जानते हैं कि हमको यहाँ पे क्या करना है। तो पहली चीज़ तो ट्राई करनी है कि यहाँ पर इसको असिंक्रोनस बनाना है, तो ASYNC इसके आगे लगा देंगे और यहाँ पे अवेट, पहले तो एक वेरिएबल या जहाँ पे आपको चाहिए, चलो ठीक है एक वेरिएबल यहीं पे बना देते हैं, काउंट कैटेगरीज, ठीक है। अवेट कैटेगरी मॉडल को बुला लेना है, डॉट काउंट डॉक्यूमेंट, आपको पता ही है काउंट डॉक्यूमेंट के बारे में। इस वेरिएबल को उठा के कैटेगरी वाले में डाल दीजिए, ऊपर वाला कर्ली ब्रैकेट में डाल दीजिए, चेक कीजिए 10 डेटा आ गया। इसी तरीके से आप दूसरा वेरिएबल बना लीजिए, कॉन्स्ट काउंट पोस्ट अवेट पोस्ट डॉट, पोस्ट इंपोर्ट होना चाहिए, ध्यान रखना है, पोस्ट डॉट काउंट। एक कैपिटल स्मॉल बहुत बड़ा मैटर कर जाता है, तो आप उसको पूरा ध्यान रख के करेंगे। देखिए हो गया डायनेमिक एकदम। तो ये एक चीज़ था जो हमको हमेशा दिखाना चाहिए कितना मेरे पास रिकॉर्ड्स है, ठीक है। ये जो डैशबोर्ड पे दिख रहा था, लेकिन ये अब यहाँ पे दिखेगा, तो ये हमको ठीक लग रहा था तो हम कर लिया। और इसके अलावा होम पेज पे हम क्या बताएं कि हम एक सिंगल पेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो चलिए करते हैं। ये फ्रंट का पेज है, बैकएंड को हम बंद कर देते हैं। बैकएंड का जितना भी पेज खुला हुआ है मैं सब क्लोज़ कर देंगे, तो हमको काम करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट यहाँ पे गए फ्रंट एंड में, ये पेज है मेरा, ये पेज ये लेआउट है मेरा, इसके अंदर में एक फ़ोल्डर बनाएंगे डायनेमिक राउट्स। तो उसका पहले ये कर लेते हैं, सॉरी इस फोल्डर का नाम व्यू रख लेते हैं। देखिए कितना आसान होगा, व्यू मतलब न्यूज़ व्यू। तो व्यू के अंदर एक डायनेमिक राउट रख देते हैं, पोस्ट आईडी, ठीक है। तो कैसे आएगा, स्लैश व्यू स्लैश उसका आईडी आएगा, तो वो यूनिक डेटा दिखाएगा। तो ये हम यहाँ डाल दिया, तो ये फोल्डर का नाम होना चाहिए, फाइल बन गया, डिलीट मार दें, दोबारा करते हैं। इसके अंदर फोल्डर बनाना था हमको, ठीक है, डायनेमिक फोल्डर। तो पोस्ट आईडी नाम से बना लेते हैं, ठीक है। ये परम से उठा लेंगे। तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, जब हम लोग इसका डिज़ाइन कर रहे थे तो उसके अंदर पेज डॉट JS होना चाहिए, मेरे पास JSX कर देते हैं, ठीक है। और RAFC आप जानते हैं, हो गया। तो आपका पेज बन के यहाँ पे तैयार है। अब आपको पेज में क्या डिज़ाइन करना है वो देखते हैं। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे H1 में दिस इज़ व्यू पेज ऐसा करके। तो क्या है, पाथ स्लैश व्यू स्लैश कोई भी नंबर ऑफ डेटा, तो वो आ जाएगा, है ना। ये पोस्ट आईडी बन जाएगा। तो मेरा देखो दिस इज़ व्यू पेज आ गया। तो ऊपर का नेम बार सही है, बस नीचे में अपना डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो हम बनाते हैं डिज़ाइन, देखो कैसे बनता है। तो क्लास नेम फ्लिक्स W' फुल, ठीक है, गैप 10। इसके बाद इसके नीचे डिवीज़न क्लास नेम, और यहाँ पर हम लोग डालेंगे W'1/6। 1/6 मतलब 6 का एक टुकड़ा। यहाँ पे इमेज दिखाना है, इसलिए हम IMG इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं फ़िलहाल, या डमी डेटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे जगह बनाया है, हम अभी बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं ताकि बाद में जब हम कुछ लगाएंगे तो वो हटा देंगे, ठीक है। H-96 कर देते हैं ताकि उसका एक हाइट भी हो। और डिव क्लास नेम W'5/6 इस तरीके से, ठीक है। ये वो एरिया है जिसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे पूरा डेटा को। तो जो फीचर इमेज होगा वो यहाँ दिखाएंगे, और जो बाकी एरिया होगा वो यहाँ दिखेगा। इसमें सबसे पहले H1 में लिखेंगे दिस इज़ न्यूज़ टाइटल, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक और डिव बनाएंगे, उसका क्लास नेम देकर लिखेंगे फ्लिक्स
और थोड़ा सा गैप, और इसके अंदर कई स्पैन्स बनाने हैं। स्पैन्स, पहला स्पैन बनेगा जिसमें ऑथर के नाम को दिखाया जाएगा, ऑथर, ठीक है, कौन है ऑथर, तो जो भी होगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, डमी कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसके बाद है ना डेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा, इसको लास्ट में भी दिखा सकते हैं। कैटेगरी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कैटेगरी जो भी होगा, जैसे मान लो क्राइम होगा तो क्राइम दिखेगा। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक और डिव बनेगा, और उसका उसके अंदर में फ़िलहाल के लिए अभी कुछ नहीं, बस एक पैराग्राफ रहेगा, पिग अटैक। और लॉरेम की मदद से अब अभी डमी डेटा डाल देते हैं, ताकि लगे कि हाँ कुछ कंटेंट है, बाद में इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये पेज के बारे में तुम देख सकते हो, ये एरिया जो इमेज का है वो, और ये कंटेंट का एरिया। तो हम ऐसा डिज़ाइन सोचा था, लेकिन इसमें अब हमको 2 देना पड़ेगा और इसमें 4, क्योंकि इमेज का एरिया कम पड़ गया है ना, नोटिस कर रहे होगे। अब ऊपर का जो एरिया है ये वाला, इसमें गैप 10 तो लिख दिया, लेकिन PX10 भी लिख देते हैं, ताकि ऊपर से साइड से थोड़ा सा गैप आ जाए। अब P10 लिखेंगे तो ऊपर से भी मिल जाएगा हमको, तो वो भी हो जाए। अब ये जो टाइटल है इसको थोड़ा सा बोल्ड करना होगा, तो क्लास लगाकर, क्लास नेम लगाकर हम टेक्स्ट डैश 3XL ऑफ फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, टाइटल। और ऑथर वाला जो एरिया है उसका टेक्स्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं, SM, नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे, एक्सेस भी चलेगा, ठीक है। और हम इसके दोनों के बीच का गैप को भी कंसिडर करेंगे, बट ये G लिख दिया, हम गैप लिखना था, देखो गैप आ गया। तो ये कैटेगरी हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब हम इस सब में फ्लिक्स और फ्लिक्स डैश कॉल और गैप के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपस में सब अलग अलग हो जाएगा, थोड़ा चिपक सा रहा था, ठीक है। तो 3 या 2, इससे ज़्यादा नहीं। और ये पैराग्राफ, और नीचे में कुछ फीचर्स बटन दे देंगे जिससे हम इस पोस्ट को और अच्छे से पढ़ सकें, या रिलेटेड न्यूज़ दिखा देंगे, मतलब और भी न्यूज़ दिखा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। तो नॉर्मली मुझे लगता है कि इतना का पहले डेटा डायनेमिक कर लेना चाहिए। तो डेटा डायनेमिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जो मेरा फ्रंट पेज है ये वाला, इसमें पोस्ट डेटा नाम का न्यूज़ कार्ड नाम का एक तरह का कंपोनेंट है, जो कि बना हुआ है कंपोनेंट फोल्डर के पास। और उस कंपोनेंट फोल्डर में तुम देखोगे तो एक रीड मोर बटन है, लर्न मोर है ना, लर्न मोर की जगह रीड मोर लिख देते हैं। और ये ए टैग है, बट इसको ए टैग से नहीं बनाते हैं हम लोग, लिंक टैग से बनाएंगे। और इसमें हर्फ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम सब जानते हैं इस बारे में। और ये ए टैग को रिप्लेस कर दिया हम लिंक से, ठीक है। अब ये जो है ये स्लैश व्यू, और इसके बाद यहाँ पे इसको बैकटिक से करते हैं, ताकि इसमें हम लोग कुछ लिख सकें, बीच में वेरिएबल डाल सकें, इसका मतलब ये है। और हम यहाँ पे /व्यू/ और डॉलर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल डाल सकते हैं, data._id। तो इस डाटा मेरा लूप चल रहा था, ये वाला डेटा आ रहा है मेरे पास, तो उससे मेरा ये डायनेमिक हो गया। मैं दिखाता हूँ आपको URL, देखिए जब मैं होम पेज पे रहूँगा, लिंक इंपोर्ट नहीं हुआ, फिर से मिटा के लिख देते हैं, इंपोर्ट नहीं हुआ शायद, तो ए फिर से के, और देखो ये इंपोर्ट हो गया। अब सॉल्व, लिंक इज़ डिफाइंड क्या है, अब क्या दिक्कत है, हाँ ठीक है। देखो ये रीड मोर बटन है, और नीचे देखो व्यू/ के बाद ID आ रहा है नीचे, वहाँ पे दिख रहा है, इसका ID अलग है और इसका ID अलग है। फिर से देखो, तो ये आने का मतलब है कि ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम लोग जब इस पर क्लिक करेंगे तो उस पेज पे आ जा रहे हैं, लेकिन वो पेज का डेटा नहीं दिखा रहा, तो उसको मैच कैसे कराएंगे। तो देखो मैच कराने के लिए हम जाएंगे उस डायनेमिक वाले पेज के पास, और हम सब जानते हैं परम्स नाम का पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ पर कॉन्स लगाकर पोस्ट ID उठा सकते हैं। कैसे उठाएंगे, देखो पोस्ट ID, तो लिखेंगे परम्स डॉट पोस्ट ID, शायद ऐसे ही लिखना होता है। ID यहाँ पे स्मॉल है, देखो इस नाम को यूज़ करना है, तो ये स्मॉल है, हम यही स्मॉल यूज़ करेंगे। तो हमको परम्स ID मिला है या नहीं मिला है, कंसोल करके ज़रूर चेक करेंगे, console.log, और यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट ID, अब प्लस का साइन यूज़ करके एक बार देख लेंगे आउटपुट में कि मेरा डेटा, हम एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे नीचे मेरा पोस्ट ID कहीं पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इसको एकदम नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे कहीं ना कहीं हमको मिलना चाहिए था। हाँ देखो पोस्ट ID आ रहा है ना, आ रहा है।
तो इसका मतलब है कि मेरा आईडी पहुंच गया है, हम ले चुके हैं आईडी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम अच्छा इस तरीके से हम लिया ना, इस तरीके से लिखने की जगह पे आप डिस्ट्रक्चरिंग तरीके से भी लिख सकते थे, ऐसे देखो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये दोनों तरीके हैं आपके पास। तो जावास्क्रिप्ट आपको बहुत फैसिलिटी देता है। इसके बाद आप अपना डेटाबेस को बुलाओ, तो इसके लिए इसको असिंक्रोनस कर दो और डेटाबेस का कनेक्शन कॉल करो। तो अवेट डीबी कनेक्ट, बिना डेटाबेस के तो यहाँ पे कनेक्शन के आप काम ही मत कीजिए। कॉन्स्ट, आज का नाम रखना सिंगल पोस्ट, आप इसका नाम रख सकते हो सिंगल, अकेला आ रहा है सिंगल पोस्ट, सिंगल पोस्ट, ठीक है। अब ये पोस्ट मॉडल है, इसको बुला लेना है डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है। फाइंड बाय आईडी क्यों, क्योंकि हमको आईडी से लेना है, तो पोस्ट आईडी से मैच करो और जो डेटा आ जाए उसको रख लो। अब ये डेटा आपके पास आ गया। अब इस डेटा को आप नीचे जहाँ जहाँ दिखाना चाहते हो दिखाओ, जैसे कि यहाँ पे टाइटल दिखाना चाहते हो दिखाओ, सिंगल पोस्ट डॉट टाइटल, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है टाइटल के नाम पे, सिंगल पोस्ट में कोई, अच्छा अवेट लगाना भूल गया, माय बैड, देखो अब आ गया। तो ऊपर में देखो यहाँ पे टाइटल दिख रहा है। अब ये ऑथर यहाँ दिखाना है, तो आप ऑथर को ऐसे करें और यहाँ डायनेमिक ऑथर करने के लिए सिंगल पोस्ट और डॉट ऑथर। अब आपके पास सारा प्रॉपर्टी है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं सबको। अब यहाँ पे एग्रीगेट वाला मामला है, तो अभी आईडी दिखा देते हैं, बाद में एग्रीगेट कर लेंगे, ठीक है। पोस्ट डॉट कैटेगरी, रिफ्रेश, देखो कैटेगरी आईडी आ गया। अब इसको एग्रीगेट करके उसका नाम में कन्वर्ट कर लेंगे और ये जो कंटेंट देख रहे हैं आप, इसको पूरा मिटा देना है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और आपको यहाँ लिखना है सिंगल डेटा सिंगल पोस्ट डॉट कंटेंट। ये देखिए कंटेंट भी आपके सामने पूरा का पूरा इतना ही था, तो सब आ गया। अब उसके नीचे हम चाहते हैं, इसके जस्ट नीचे चाहते हैं कि हम यहाँ डेट दिखाएं, ठीक है। तो डेट दिखाने के लिए स्पैन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे क्लॉक का आइकन डालने की कोशिश करेंगे, उसके बगल में डेट दिखाना है। तो देखिए सिंगल पोस्ट डॉट डेट, तो ये नीचे देखो डेट आ रहा है ना। तो हम इसको मैं क्लॉक वाला हीरो आइकन यूज़ कर सकते हैं। हीरो आइकन वेबसाइट है जहाँ पे एसवीजी मिल जाएगा डायरेक्ट, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी बूस्टस्ट्रैप वगैरह लगाएंगे तो उसमें आप जानते हैं कैसे लगाना है। तो हीरो आइकन में हम यहाँ पे क्लॉक को ढूंढते हैं, क्लॉक, देखो ये आ गया। इसका एसवीजी कॉपी करते हैं, सिंपली हम इसके सामने लगा देते हैं, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, अरे कॉपी अब हुआ, देखो ये एसवीजी टैग है, ठीक है। तो हम इसको जगह बना के पेस्ट मार देते हैं, जिसके बाद पता है क्या होगा, नोटिस करो, देखो क्लॉक का साइन आ गया। तो ये दोनों बगल में आए, इसके लिए आप स्पेन में लिखिएगा एक छोटा सा बात, क्या लिखिएगा बताइए, फ्लिक्स और G-1, सॉरी गैप, ज़्यादा गैप नहीं, थोड़ा सा, ये देखिए अच्छा आ रहा है। तो आप इसमें डेट भी डाल सकते हैं कि कब पोस्ट या पब्लिश हुआ था। ऑथर जैसे दिख रहा है आपको, ऑथर की जगह आप ऐसा सिंबल यूज़ कर सकते हैं जो कि यूज़र जैसा दिख रहा है। तो आप यूज़र जैसा दिखाने वाला, देखिए ये सब यूज़र वाला है, आप कोई भी कॉपी करो डाल दो, कॉपी हुआ जी, कॉपी। अब ये यहाँ पर ऑथर जहाँ लिखा हुआ इसको और अच्छा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ नोटिस करना है, वो ये है कि क्लास लगाकर आपको लिखना है फ्लिक्स गैप 1, लेकिन इसमें स्पैन नहीं है, इसका ध्यान रखना है, अगर एरर आ जाए तो बचना भी होगा। देखो टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, क्योंकि टेक्स्ट के साइज़ को हम मैनिपुलेट किया है यहाँ से, तो हम इसको छोड़ देते हैं, मैनिपुलेट नहीं करते, जो एग्जैक्टली साइज़ है वही आ जाए। तो टेक्स्ट आइकन बड़ा अच्छा दिख रहा है। अब कैटेगरी आपको दिखाना है, तो अब कैटेगरी को भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइकन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो कैटेगरी करके देखो, तो ये टैग आ गया, कॉपी करो और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। कैटेगरी लिखा हुआ होने की जगह पे आइकन यूज़ कर सकते हो, लेकिन वही रूल, क्लास नेम फ्लिक्स गैप 1। तो नोटिस करोगे कि आइकन बड़ा अच्छा दिख रहा है। देखो अब ये इस जगह एग्रीगेट वाला मामला, तो आपको पता है एग्रीगेट वाला मामला क्या है, फाइंड बाय आईडी डॉट एग्रीगेट, एग्रीगेट और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, नहीं बड़ी ब्रैकेट पहले तब कर्ली ब्रैकेट, उसमें डॉलर लुक अप
और उसके बाद 3 बातें, क्या क्या बताओ, बोलो, कौन बताएगा? फॉरेन, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है? लुकअप्स, ऐसा लगेगा सिर्फ लुकअप? देखो दिखा देते हैं, छोड़ो जाओ, एक बार देख लो उसके बाद फिर बता दो। लुकअप कहाँ कहाँ बना था, यहाँ बना था, देखो ठीक है, दिख गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पेज में, हाँ लुकअप फ्रॉम, क्या लिखना है, कैटेगरीज, जो कि मॉडल का नाम है, प्लूरल फॉर्म में ही होता है। उसके बाद लोकल, लोकल फील्ड, फील्ड या फील्ड्स, फील्ड, लोकल फील्ड का नाम क्या है, कैटेगरी। फॉरेन फील्ड, क्या नाम है, अंडरस्कोर ID। किस नाम से इसको प्रमोट करें, एज कैटेगरी, जो नाम है उसी को रिप्लेस करवा देते हैं। चाहो तो नया नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं। तो आपका लुकअप कंप्लीट है या नहीं है चेक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ कैटेगरी एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नॉट ए फंक्शन। एग्रीगेट का स्पेलिंग गलत कर दिया ना, AGGREA, मुझे तो गलत लगा। फाइंड बाय आईडी के बाद नहीं लगेगा ना, फाइंड में लग सकता है क्योंकि एग्रीगेट हम लोग एक से ज़्यादा अच्छा इसमें पॉपुलेट कर सकते हैं, मेरी गलती है। सुनो इंटरेस्टिंग है, जब फाइंड बाय आईडी यानी एक सिंगल डेटा है तो पॉपुलेट यूज़ कर सकते हो, पॉपुलेट, और उसको बता दो कि किसको पॉपुलेट करना है, उस कॉलम का नाम। पॉपुलेट, मुझे तो याद आ रहा है कि ठीक ठाक ऐसे हो जाता है। एक मिनट, कैटेगरी डॉट कैट टाइटल, ऐसे नाम था ना, देखो आ गया ना। तो सिंगल डेटा में पॉपुलेट करना पड़ता है, एक से ज़्यादा डेटा में एग्रीगेट करना पड़ता है। तो सिंगल डेटा है, फाइंड बाय आईडी है, तो डॉट पॉपुलेट और बस कॉलम का नाम, वो जो आईडी है वो पॉपुलेट हो जाएगा। तो पॉपुलेट हो जाएगा तो आपका फीचर थोड़ा बच जाएगा, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से, ये आपके काम आएगा। तो देखिए आपको पॉपुलेट करने के बाद कैटेगरी डॉट कैटेगरी टाइटल, तो आपका डेटा आ गया। ये दोनों तरीके से आपको फॉरेन की बता दी। अब जो नीचे दिखाना, ऊपर दिखाना इमेज बच गया है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। बस आज के लिए इतना ही। तो इमेज के लिए आप इमेज को इंपोर्ट करो, इमेज को इंपोर्ट करो। उसमें आपको SRC लगाना है। SRC में आप जानते हैं, जैसे आप पोस्ट बाहर कॉलिंग किए थे, देखिए यहाँ पे न्यूज़ कार्ड में, न्यूज़ कार्ड में यहाँ पे पास हुआ था, देखिए SRC आप दिए थे ऐसे, बस ऐसे ही देना है, आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। तो आप अपना यहाँ पे SRC में कर्ली ब्रैकेट डाल दीजिए। कर्ली ब्रैकेट डालने के बाद आप यहाँ पे फोल्डर का नाम इमेजेस, और उसके बाद आपको ये बैकटिक में कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो आप कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं। तो प्लस, और आपका यहाँ पे सिंगल डेटा जो डॉट, और मेरा क्या था, इमेज का क्या नाम था, फीचर्ड इमेज, ये इसमें नाम क्या रखे थे, नहीं सिर्फ इमेज, बस इमेज नाम है, ठीक है। आपका ये बैकटिक ख़त्म हो गया। विथ हाइट क्या देना है वो बता दीजिए। विथ जो कंपलसरी यहाँ बताना है आपको, डाल दीजिए 200, और हाइट 200, बाद में आपको चेंज करना होगा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इमेज का एरिया हो गया। इसमें बैकग्राउंड कलर रेड लगाए थे देखने के लिए, वो हटा देते हैं। देखिए इमेज का पाथ पूरा नहीं हुआ, बैक इमेजेस तो नहीं होगा, तब पब्लिक फोल्डर चेक करना पड़ेगा। इमेज पाथ सही नहीं है इसलिए नहीं आया, सही पाथ किया, आ गया, देखो आ गया। अब उसका 200 जो है उसको आप डायनेमिक करो, मतलब हम अभी 400 करके दे देते हैं, 400। और इसमें क्या लिख दें, ऑटो, ये ऑटो काम करेगा, एरर दे देगा। 400 बाई 400 डाल देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। हम इसमें बताएंगे रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। अभी फ़िलहाल इमेज आपका, इसको 500, ठीक है। चलो, तो ये एक न्यूज़ हो गया जो हमको दिख रहा है। दूसरा न्यूज़ पे क्लिक करके आते हैं, देखते हैं दूसरा न्यूज़ दिखता है कि नहीं। ये ट्रेन वाला न्यूज़ है,
इस पर क्लिक करते हैं, देखो ट्रेन वाला न्यूज़ तो डायनेमिक हो गया। ये सिंगल पेज है, इसके नीचे रिलेटेड पोस्ट बनाना है, नेक्स्ट डे बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।